प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा घटिया प्रधानमंत्री, इतना सबसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक मैंने नहीं देखा है। मोदी होंगे तो देश बर्बाद हो रहा है, मोदी होंगे महंगाई बढ़ रही है, मोदी होंगे तो लोगों को अशिक्षित किया जा रहा है। की बात करता हूँ, जब कारगिल युद्ध हुआ था तो ताबूत घोटाला हुआ था। ये वो सरकार है, भाजपा सरकार, जिसने ताबूत घोटाला, जिसने उसने ताबूत नहीं छोड़ा, कफन नहीं छोड़ा, वो है ये सरकार। पहले इस्तीफा तो दे दे। एक एक आदमी राष्ट्रीय भीम संगठन का और देश का युवा, हमारे कई साथी बैठे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। बताइए उस युवा का, कौन से युवा की बात कर रहे हैं? अगर युवा की मैं बात करता हूँ, राष्ट्रीय मैं आपको बताता हूँ, इस्तीफा दो। चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, हम चंद्रशेखर की बात नहीं, बहुत राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। वे बहुत चंद्रशेखर, कई चंद्रशेखर हैं। देश के अंदर जिधर भी जाएंगे जहीं इंकलाब आएगा। और ये बता देता हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा घटिया प्रधानमंत्री, इतना सबसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक मैंने नहीं देखा है। ये झूठा प्रधानमंत्री हर जगह झूठ बोलता है, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ झूठ बोलता है। अभी सोफिया के लिए क्या कहा गया पता नहीं, वो देखो उस मंत्री ने कहा। पीएम मोदी ने थोड़ी ना कहा। अरे पीएम मोदी की सदस्यों से एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? तुरंत एक्शन लिया जाए, उसकी SIT का रद्द करते हैं। SIT का मामला नहीं, सारे सबूत मिलते हैं, उसको जेल डालो। दिखाई दे रहे हैं, वो जेल डालिए, जेल में डालिए। संभाल रखी है मोदी ने, वो कोई सुरक्षा नहीं, वो पता है सबको। सुरक्षा तो सोफिया ने संभाली, और उसको भी ऐसा बदनाम किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की है, आतंकवादी है। ये बेशर्म सरकार, ये बेशर्म सरकार किसी की नहीं है, न गरीबों की है, न किसानों की है, न मजदूरों की है, न हॉकरों की है। आज ये सरकार पूरी तरीके से फेलियर हो चुकी है। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ, मोदी होंगे तो गरीब तो मुमकिन होगा, मोदी तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। मोदी होंगे तो देश बर्बाद हो रहा है, मोदी होंगे महंगाई बढ़ रही है, मोदी होंगे तो लोगों को अशिक्षित किया जा रहा है, शिक्षा पर GST लगा करके देश को बर्बाद कर रहे हैं। इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया है कि उसमें लड़ने के लिए लोग तैयारी करते हैं, लेकिन महंगे होने के कारण इलेक्शन विनर, एजुकेशन और इलेक्शन दोनों पर केंद्र सरकार की बहुत गहरी मार है। और बता देता हूँ, ये केंद्र की सरकार आज जितनी चीजों पर ये लगा रही है GST, जरा से ब्रेड पर GST लगा रखी है। अभी आप टोल टैक्स देख लीजिए, रोड टोल टैक्स भरते हैं, क्या मामला है भाई? हर तरीके से देश की गडकरी जी ने बोला है नहीं लगेंगे। गडकरी जी को बता देता हूँ मैं, और बता देता हूँ मैं, ये कफन पर GST लगा रहे हैं ना, जो मैं कपड़े पर पहरे हुए हैं ना, इस पर भी GST लगा रखी है। अरे तो देश को चलाना है तो GST लगा के टैक्स तो लेंगे ना। तो पीठ पर भी मार दो और पेट पर भी मार दो। एक मार बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, जापान को पीछे छोड़ दिया, देश के मजदूरों को मजबूर कर रहा है ये केंद्र का सरकार। आज देश का रुपया गिरता है, इनको समझ में नहीं आता है कि हमारी सारी इकोनॉमी की गिर रही है। 5वें से 4थे पे आ गई, आपको गिरती हुई नजर आ रही है। वो तो सब दिखाई दे रहा है मेरे साथियों। GST कहाँ तक तुम लगाओगे? जाने वाले पर, आने वाले पर, देने वाले पर, लेने वाले पर। कांग्रेस के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने GST को सपोर्ट किया था। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, अगर आप उस पे आना चाहते हो तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात करता हूँ। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो ताबूत घोटाला हुआ था। ये वो सरकार है, भाजपा सरकार, जिसने ताबूत घोटाला, जिसने उसने ताबूत नहीं छोड़ा, कफन नहीं छोड़ा, वो है ये सरकार। और बताता हूँ, कैसी है कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार की बात नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ देश में बदलाव के लिए लोग, सरकार कोई भी हो, संविधान के तरीके से चलेगी। जो संविधान पर हमला करेगा, वो जो संविधान पर हमला करता है, संविधान पर नहीं चलता है, ऐसी सरकार को मैं कहता हूँ बेशर्म सरकार।
इस्तीफा दो। संविधान पे हमला भी तो कांग्रेस ने किया था 1971 में, जो अमेंडमेंट लाके वही डलवाया था सेक्युलरिज्म का। मैं बताता हूँ एडमिटेंट जो बिलाया उसकी तो बात मैं बता भी दूंगा उसके अलावा पहले तो ये सोच लीजिए आप कि जिस लेवल पे हम लोग आए हुए हैं वहां पर ये मोदी सरकार, दिल्ली की सरकार आज जहां जहां परेशानी देती है, नहीं मीडिया सवाल पूछने का काम है। और देखिए, और एक बताता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की, आपको धन्यवाद देता हूँ, आप सवाल पूछ रहे हैं। देश के लोग केंद्र की सरकार से सवाल करते हैं तो कहते हैं देशद्रोही है। आज मैं अपने अधिकारों को मांगने की बात करता हूँ तो केंद्र की सरकार कहती है देशद्रोही है। थोड़ी ना सवाल किए जाएंगे, क्यों नहीं किए जाएंगे? नेहा सिंह राठौर कर रही है। पहलगांव पे हमला हुआ, वो जनता को पहलगांव पे हमला हुआ, पूछेंगे नहीं हम? हाँ। शिक्षा पर हमला हो रहा, पूछेंगे नहीं हम? आतंकवादी ठिकाने भी तो मिटाए। महिलाओं पर अत्याचार करे तो पूछेंगे नहीं हम? चुप नहीं रहेंगे। ये याद रखना, ये केंद्र की सरकार अपनी तानाशाही है, कानून के दायरे में आ जाए, वरना इसकी पूरी राजनीति और भाजपा की हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। ये बता देता हूँ मेरे साथियों। मनीषा वाल्मीकि वाला और बताऊं, बताइए मनीषा वाल्मीकि पर जब वहां पर हाथरस में कांड हुआ, मैंने रात को पुलिस वालों को कौन सी अथॉरिटी दी गई कि वो जला दी जाती है, उसकी माचिस लगा के 12-1 बजे जला दी जाती है उसकी बॉडी को। और जब वहाँ पर समाज इकट्ठा होता है और उसके बाद भी आज 7 साल लड़की, उसके साथ बलात्कार होता है। और यूपी सरकार क्या कर रही भाई? हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। बाबा है यूपी में, ऐसे मत बोलिए। ये बाबा जो है ना, हाँ। बाबा तानाशाही ना करें, हाँ। तब तो ठीक है, अपनी ढपली बजाएं और चिमटा लेकर के अपने उसमें चले जाए गोरखपुर चले जाएं। जब इनको चलाना नहीं आता है तो ये तानाशाही दिखाते हैं। अब ये कानून पास कर रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई? अपने हक की लड़ाई, फंडामेंटल राइट है वो चाहिए, हम उसके लिए अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन तो आवाज, शांति भंग होती है, देश की शांति नहीं भंग होती है, इनकी नींद हराम हो चुकी है केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार। फिर भी मोदी आते हैं हर जगह, और देखिएगा बिहार में भी आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ हाँ। कि ये जनता की सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार बनी हुई है। हाँ। ईवीएम की आपको याद दिला दूं, जो चंडीगढ़ में आज वोट चोरी कर रहे थे, ये वोट चोर पार्टी है, पूरी भाजपा वोट चोर पार्टी है। और देखिए महाराष्ट्र में वोटिंग हुई, वहाँ वोट इतने नहीं है, उससे ज्यादा वोट हो रही। ये कौन सा पैटर्न है इनका? एक केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग पूरी तरीके से भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार की कठपुतली बन गया है। मेरे बहने, मेरे साथी, मेरे देशवासियों, एक कठपुतली बनाने के लिए जो ये तानाशाही दिखाते हैं, अभी राष्ट्रपति के लिए टाइम बाउंडेशन कर दिया है। आपके पास जो फाइल जाती है उसको फाइल पर काम तरीके से करिए। इसके अलावा भी राज्यपाल के पास जाती है, जहां पर बीजेपी की सरकार है तो वो अपना पास कर लेते हैं, नहीं तो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। मेरी बहनें, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, इसलिए इस केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दिल्ली से, और मैं राष्ट्रीय भीम संगठन के तहत कहना चाहता हूं, ये कसम खाई है कि लोगों की हकों की लड़ाई राष्ट्रीय भीम संगठन लड़ेगा, और हर हालत में लड़ेगा, चाहे जेल में जाने के लिए आंदोलन करने पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे भारतवासियों के काम करेगी, उनके सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।